तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हम विलोपन विधि से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास तीन समीकरण है। समीकरण पहला पेयर है, दूसरा पेयर है और तीसरा पेयर, मतलब समीकरण का पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा है। हमने तीन इक्वेशन ही क्यों लिए? क्योंकि देखो इक्वेशन तीनों को देखोगे ना तो अलग अलग प्रकार का है। थोड़ा सा पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हल हमको कैसे करना है। आ जाओ, पहले समीकरण में देखेंगे समानता क्या है, दोनों समीकरण में क्या क्या हमको मिल रहा है ये समझना है। तो पहले समीकरण में देखेंगे x का गुणांक 2 है और दूसरे समीकरण में देखेंगे x का गुणांक 3 है। बातें समझ में आ रही है कुछ? कि दोनों ही समीकरणों में x का गुणांक अलग अलग है। क्या है? x का गुणांक अलग अलग है। साथ ही साथ दोनों ही समीकरण में यहाँ पर y का गुणांक 4 है, यहाँ पर y का गुणांक -1 है। अगर तुमको गुणांक नहीं समझ में आ रहा है तो सपोज अगर हम मान लो लिखते हैं 2x, तो इसका मतलब होता है 2 गुने x। इस 2 को गुणांक बोलते हैं और ये चर है, x का गुणांक यहाँ पर 2 है, यहाँ बोलेंगे x का गुणांक 2 है। तो इस पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 है। मतलब पहले समीकरण में जो x का गुणांक है और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है, दोनों एक दूसरे से अलग है। फिर देखेंगे y का जो गुणांक है यहाँ पर वो 4 है और y का गुणांक -1 है। मतलब पहले समीकरण में जो y का गुणांक है और दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक है, दोनों एक दूसरे से अलग है। ये हुआ पहले समीकरण की बात। दूसरे समीकरण में देखते हैं, यहाँ पर देखो x का गुणांक कुछ नहीं है और कुछ नहीं होने का मतलब है कि x का गुणांक कितना है? 1 है। फिर देखेंगे यहाँ पर क्या है कि x का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। फिर यहाँ पर देखेंगे y का गुणांक क्या है? प्लस है और यहाँ पर y का गुणांक माइनस में 1 है। कुछ नहीं मतलब प्लस में 1 है, यहाँ पर प्लस है तो कुछ नहीं है मतलब माइनस में 1 है गुणांक। तीसरे इक्वेशन में देखिए हम यहाँ पर, तो यहाँ पर x का गुणांक 2x है और यहाँ पर x का गुणांक दूसरे समीकरण में भी 2। पहले समीकरण में भी x का गुणांक 2 और दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक 2। यहाँ पर y का गुणांक 1 है और y का गुणांक दूसरे समीकरण में 3y। ये हमने क्यों बात किया? देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाले इक्वेशन की। अगर मान लो कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण का जोड़ा दिया हुआ है, एक पेयर दिया हुआ है, एक जोड़ा दिया हुआ है, तुमको बोले लुप्तीकरण विधि से हल करने के लिए, तो सबसे पहले तुमको यही देखना है कि क्या जो समीकरण दिया हुआ है उसमें जो चर है उसका कोई गुणांक, चर का जो कोई गुणांक है वो बराबर है या नहीं है। तो यहाँ से अगर देख रहे हैं ना चर का गुणांक, यहाँ से अगर देखें इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर दोनों ही चर के गुणांक बराबर है। क्या है? दोनों ही चर के गुणांक बराबर है। एक चीज और देखना है तुमको। यहाँ पर देखेंगे कि x का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है और साथ ही साथ x प्लस में है, x प्लस में है। दोनों x क्या है? प्लस में है। बातें समझो, बातों को समझो। दोनों x किस में है? प्लस में है। फिर देखेंगे y का गुणांक क्या है? माइनस में है और y का गुणांक ये प्लस में है और y का गुणांक यहाँ पर 1 जो है वो माइनस में है, तो ये माइनस में। इस समीकरण के साथ क्या कर सकते हैं? अगर सपोज अगर हमको ऊपर प्लस मिल रहा है, नीचे माइनस मिल गया कोई गुणांक और गुणांक भी सेम है, मान लो इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, एक प्लस में है, एक माइनस है, गुणांक सेम है, चिन्ह अलग है। देखो क्या बोल रहे हैं, गुणांक सेम है, चिन्ह अलग है। तो इस स्थिति में तुमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या करेंगे? घटा देंगे। जोड़ना घटाना तो आता है ना अलजेब्रा का, तभी तो बनेगा जी। घटा देंगे। और जब भी घटाते हैं ना तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है। मतलब ये जो पहले x प्लस में था, घटाना नहीं है जी, जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। जब चिन्ह असमान मिले, गुणांक समान है, चिन्ह असमान है तो जोड़ देना है। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये x और x क्या हो जाएगा? 2x। y में से y घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और बराबर में ये 2 और 4 हो जाएगा 6। x बराबर लिखेंगे 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है तो 6/2 यानी कि 2 तिहाई 6, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 3। बातें समझ में आ गई? अभी सिर्फ हम एक ही बात बताएंगे, फिर जाकर हम दूसरा बात बताने वाले। यहाँ पर अगर समीकरण में देखते हैं तो क्या देखते हैं? यहाँ देखो x का y का गुणांक तो समान है ही नहीं। यहाँ पर y का गुणांक प्लस में 1 है, यहाँ पर y का गुणांक प्लस में 3 है, तो y के गुणांक की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर बराबर जो है ना वो x का गुणांक है
दोनों ही समीकरणों में। लेकिन है क्या यहाँ पर कि दोनों ही समीकरणों में जो x का गुणांक है वो प्लस में है। जब दोनों ही समीकरण में जो गुणांक बराबर है वो प्लस में हो तो इस स्थिति में हम करते हैं क्या, घटाओ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, घटाने पर। यहाँ फिर से समझो, यहाँ पर देखो y का गुणांक बराबर है और एक प्लस में था गुणांक, एक माइनस में, तो हमने जोड़ दिया, सिंपल सा लॉजिक। और यहाँ पर क्या है कि x का गुणांक बराबर है लेकिन चिन्ह समान है। इस स्थिति में क्या करेंगे, घटाने पे 2x भी प्लस में है 2x भी प्लस में है तो घटा देंगे। घटाने का मतलब है नीचे का चिन्ह क्या होगा, जब भी घटाते हैं तो बदल जाता है। अब ये नीचे का चिन्ह बदलने का मतलब ये हुआ कि ऊपर में 2x है और ये जो 2x तुमको दिख रहा है ये माइनस में 2x है। क्लियर है बात, ये माइनस में ये y है और नीचे जो तुमने माइनस लगाया इसका मतलब ये माइनस में 3y है और ये माइनस में 10 है। तो 2x में से 2x घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 3y में से एक प्लस y, माइनस 3y में से प्लस y निकाल देंगे तो माइनस का 2y, और 10 में से 6 हटा दो माइनस 10 में से तो माइनस में 4 बचेगा। y बराबर देखते हैं यहाँ से -4 और बट्टे में -2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, ये तुम्हारा निकल गया 2। बातें समझ में आ गई। तो 2 हल के बारे में हमने बात कर लिया है। तीसरे के बारे में बात करेंगे, अभी जो बचा हुआ है हमारा, तीसरे के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इस वाले समीकरण को देखो, थोड़ा अटपटा है कि पहले समीकरण में जो x का गुणांक है वो दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है वो बराबर नहीं है। पहले समीकरण में जो y का गुणांक है दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक है वो भी बराबर नहीं है। इस समय तो बराबर था तो हमने काम कर दिया, यहाँ तो बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे। बराबर कैसे करते हैं, आ जाओ बताते हैं। देखो, पहले समीकरण में जो x का गुणांक है उससे गुना कर दो पूरे दूसरे समीकरण में। ये पहले समीकरण में x का गुणांक 2 था तो दूसरे समीकरण में गुना कर दिया, और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है उससे गुना करो पहले समीकरण में, कर दिया हमने। इस पहले समीकरण में जो x का गुणांक 2 है इससे पूरे दो समीकरण 2 को पूरे में गुना करना है, और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है उसमें समीकरण 1 के पूरे में गुना करना है। बातें समझ में आई। चलो, अब अगर गुना करते हैं हम, गौर से देखना, 2x को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 4y को 3 से गुना करेंगे ये होगा 12y, बराबर में 10 तिहाई 30 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। आ जाओ, 3x को अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, माइनस है माइनस लगा लेंगे। y को 2 से गुना करेंगे ये होगा 2y, बराबर में कितना हो जाएगा ये जरा बताओ। ये हो जाएगा तुमको 5 दूनी 10। कितना हो गया, 5 दूनी 10। अब आ जाओ, इसको क्या कर लेते हैं अपन, इसको कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसको प्लस कर लेंगे ना तो कुछ ज़्यादा सुविधा हो जाएगा हम लोगों को, तो प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब समझो यहाँ पर देखो x वाला जो पद, ये x का जो गुणांक है 6 आ गया है, x का गुणांक 6 आ गया, लेकिन चिन्ह जो है ना x के गुणांक का वो भी तो प्लस में है। ऊपर वाला भी 6x प्लस में है और नीचे वाला भी 6x प्लस में है, दोनों का चिन्ह प्लस में है। इसका मतलब यहाँ पर बता सकते हो हमको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाते नीचे का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। 6x में से 6x 0, 12y में से 2y घटा देंगे 10y, और 30 में से 10 घटाएंगे 20। अगर y बराबर निकालते हैं तो 20 बट्टे 10, 10 दूनी 20, ये निकल गया तुमको 2। तो यहाँ से भी हमने सीख लिया है कि अलग अलग प्रकार का जब इक्वेशन आएगा जो हमको दिया रहेगा 2 चर वाले रेखिक समीकरण, उसको हमको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करना है। अब हमको ये एक तो मान तो निकल गया, यहाँ पर y निकल रहा है, यहाँ पर जो है x का मान निकल रहा है, यहाँ पर हमको y का मान निकल रहा है। अब हमको अगर एक चर निकल गया तो दूसरा चर कैसे निकालेंगे, दूसरे चर का मान कैसे निकालेंगे। तो अब जो y का मान निकाला, हमारे पास 2 समीकरण है तो इसको क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास 2x प्लस 4y बराबर में 10। y बराबर हमने 2 निकाला है तो ये हो जाएगा 2x, और 4y का मतलब होता है 4 गुने y, ये 2 यहाँ पर रख देंगे, बराबर में 10 हो जाएगा। 2x बराबर 4 2 कितना होगा, प्लस में 6 बराबर में 10। 6 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, प्लस में दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा तो 2x बराबर होगा 10 - 6, और देन 2x बराबर हो जाएगा 10 में से 6 घटा देंगे
4 हो जाएगा। x बराबर देखेंगे तो 2 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, ये तुमको पता होना चाहिए। तो 4 के नीचे में आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल गया 2। क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पर देखे तो x का वैल्यू हमने निकाला है, तो क्या करेंगे समीकरण एक में क्या करेंगे हम x का मान रख देंगे, x का मान रख देना है। तो समीकरण एक क्या है x प्लस वाई बराबर 2, ये है हमारे पास। हाँ, समीकरण एक में क्या है, यहाँ x का जो वैल्यू निकाला वो हमने 3 निकाला है, तो 3 प्लस वाई बराबर में 2 कर लेंगे। इस 3 को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो y बराबर हो जाएगा 2 और माइनस का 3। क्यों माइनस का, क्यों ये प्लस में था, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, y बराबर माइनस का 1। बातें समझ में आ गई। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न देखें। यहाँ पर हमने y का मान निकाल लिया, ये समीकरण एक ये है, समीकरण 2 ये है, ठीक है। तो समीकरण एक में क्या करना है, अपना को y को मान रख देना है। समीकरण एक में y का मान रखने पर समीकरण एक क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 6। कुछ नहीं करना है जी, 2x का 2x रहने देते हैं और y का मान निकाले हैं 2, तो यहाँ पर 2 हमने रख दिया बराबर में 6। y की जगह पर क्या रखा हमने 2। इतनी बातें समझ में आ गई। आ जाओ आगे। तो 2x बराबर यहाँ से इस 2 को शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ, ये हुआ 6 माइनस 2 बराबर 6 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि 2x बराबर निकल के आ रहा है 4। अब 2 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, जब 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 4 के नीचे में आ जाएगा, मतलब भागा में आ जाएगा। तो 4/2, 2 दूनी 4, ये आ गया।